सो हे एवरीवन, आज हम लोग ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये एक्चुअली लार्जेस्ट नर्व है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी सी कंटेंट। तो इंट्रोडक्शन, यूनिक फीचर्स, न्यूक्लियर कॉलम, कोसेज रिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, sensory component of the fifth nerve, motor component of the muscles, and the branches of trigeminal nerve and clinicals. So first deal with the introduction part. So introduction, a trigeminal nerve is the fifth cranial nerve. It is a fifth cranial nerve. हमारे पास हमारे ब्रेन में 12 cranial nerves के पेयर्स हैं, जिसमें से ये फिफ्थ cranial nerve है। ठीक है, एंड इट इज़ अ मिक्स नर्व कंटेनिंग बोथ द मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स, बट प्रीडोमिनेंटली इट इज सेंसरी। ये एक मिक्स नर्व है जिसके पास मोटर और सेंसरी फाइबर्स दोनों प्रेजेंट हैं, बट मोस्टली जो है इसके पास वो सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट है। बिकॉज लाइक सेंसरी और मोटर फाइबर्स मीन्स सेंसरी फाइबर्स वैसे फाइबर्स नर्व्स के जो हमारे आउटर इन्वायरमेंट के स्टिमुलस को लेके, जब हमें पेन हुआ या टेम्परेचर बढ़ा या फिर हमें तो एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेके वो ब्रेन तक जो जाता है, डेट इज सेंसरी फाइबर्स। एंड मोटर फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन और ब्रेन जो भी गाइड करता है, लाइक कैसे रिएक्ट करना है हमें सिचुएशन में, तो वैसे जो भी सिग्नल्स हैं वो ब्रेन से सिग्नल लेके वो स्किन और फिर स्किन तक आता है। ठीक है, या फिर आउटर ऑर्गन्स तक आता है। सो है, तो इस नर्व के पास दोनों फाइबर्स प्रेजेंट है, इसलिए इट इज़ अ मिक्स नर्व। ठीक है, सो इट इज़ अ मोटर नर्व टू द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एंड अदर स्मॉल मसल्स। इसमें जो मोटर नर्व का पार्ट है वो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन और अदर स्मॉल मसल्स को सप्लाई देता है। लाइक मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन वैसे मसल्स हैं जो हमारे मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। लाइक जब भी हम खाना खाते हैं एंड वो च्यू करते हैं तो हम हमारे ओरल कैविटी में मेस्टिकेटरी फोर्स लगता है, और वो मेस्टिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें कुछ मसल्स हैं जो हेल्प करते हैं। तो वैसे मसल्स को जो सिग्नल्स आते हैं ब्रेन के थ्रू, ठीक है, वो सिग्नल्स मोटर फाइबर्स ब्रेन से लेकर मसल्स तक आते हैं। ठीक है, एंड अदर स्मॉल मसल्स, कुछ और भी मसल्स हैं। इट इज़ प्रिंसिपल सेंसरी नर्व ऑफ द हेड एंड फेस। ठीक है, और ये सेंसरी वाला जो पार्ट है, सेंसरी फाइबर्स जितने भी हैं वो बेसिकली हेड और फेस का जितना भी रीजन है, ठीक है, वह उस सारे एरिया से सेंस को लेके ब्रेन तक ले जाते हैं और वो स्टिमुलस को कैरी करके ब्रेन में पहुंचाते हैं। देन उस पर जो भी ब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वहाँ जो भी पार्ट है वो रिएक्ट करके फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन लाने का काम मोटर नर्व का होता है और मोटर फाइबर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी इन द डायग्राम, दिस इज आवर ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस, यहाँ पे लिखा है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा पॉन्स है। ठीक है, तो ये पॉन्स के पास में होता है, पॉन्स के वेंट्रोलेटरल सरफेस पे होता है। ठीक है, पॉन्स के पास, एंड फिर ये एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाता है। देन नेक्स्ट ये अपने 3 ब्रांचेस देता है, दैट इज ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस। ठीक है, जो कि वेरियस फोरामेंस के थ्रू पास होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट डील करेंगे। ओके, सो द यूनिक फीचर्स, तो इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। लाइक इट इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। जितने भी 12 क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें सबसे बड़ा ट्राइजेमिनल नर्व है अपना। एंड ट्राइजेमिनल नर्व इज़ द नर्व ऑफ फर्स्ट ब्रांकियल आर्चेस। तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो फर्स्ट ब्रांकियल आर्च से डिराइव हुआ है। बेसिकली मीन्स ब्रांकियल आर्चेस वो होते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब फिटस स्टेट में होता है, जो मदर के वोम में, उस टाइम पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है हमारा, और वो उस डेवलपमेंट से हमारे जितने ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जो भी पार्ट्स डेवलप होते हैं, हैंड लिम्स हमारे, और फिर फेस, नेक, हेड, दिस ऑल पार्ट्स डेवलप फ्रॉम ब्रांकियल आर्चेस। ठीक है, सो दिस आर द ब्रांकियल आर्चेस एंड ट्राइजेमिनल नर्व फर्स्ट ब्रांकियल आर्च से डिराइव होता है। तो वही है। इट्स सेंसरी गैंग्लियन लार्जेस्ट इन द बॉडी इज लोकेटेड विद इन द क्रेनियल कैविटी। इसका जो सेंसरी गैंग्लियन है, सी गैंग्लियन बेसिकली मीन्स द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, जहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर्स ज्वाइन करते हो, मीट करते हो, एक ऐसा जगह, दैट इज़ गैंग्लियन। ठीक है, तो इसका जो सेंसरी गैंग्लियन है, बिकॉज इसमें ये मिक्स है तो सेंसरी और मोटर दोनों होगा, तो सेंसरी गैंग्लियन जो है वो लार्जेस्ट इन द बॉडी में सबसे बड़ा सेंसरी गैंग्लियन ट्राइजेमिनल का है, एंड इट्स लोकेटेड विद इन द क्रेनियल कैविटी।
और ये गैंग्लियन क्रेनियल कैविटी के अंदर है, ठीक है। जनरली सारे जो सेंसरी गैंग्लियंस हैं वो क्रेनियल कैविटी के बाहर होते हैं, बट इट इज़ एक्सेप्शन, और ट्राइजेमिनल नर्व का जो सेंसरी गैंग्लियन है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर कॉलम, ठीक है। तो अभी क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियाई मीन्स कि ऐसे ग्रुप्स ऑफ नर्व्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और ऐसा इंफॉर्मेशन सबसे पहले उस जगह पे आता है, लाइक वो न्यूक्लियाई का जो रीजन है, सारा इंफॉर्मेशन उस न्यूक्लियाई के पास आके सिनैप्स करता है। हमने नर्व्स में पढ़ा है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन्स एंड सेल बॉडीज़, एंड नीचे का सिनेप्टिक पोर्शन जो होता है, तो वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन सिनैप्ट करते हैं आपस में। तो वो सिनेप्सिस का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियाई के पास होता है, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारे नर्व्स मिलते हैं, तो इसलिए उसको न्यूक्लियर कॉलम कहते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, लाइक जनरल, सोमैटिक, एफरेंट कॉलम। इसमें 3 न्यूक्लियाई आते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। तो एज अ नेम सजेस्ट, ऊपर जो नाम है जनरल, सोमैटिक, एफरेंट, जनरल we all know, and somatic, the meaning of the somatic word is generally related to the body, ठीक है। बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, तो वो उससे सोमैटिक कहते हैं। एंड अफेरेंट कॉलम, अफेरेंट मीन्स होता है, दे आर 2 वर्ड्स, अफेरेंट एंड इफेरेंट, ठीक है। अफेरेंट इज अ वर्ड लाइक जो बाहर के ऑर्गन से सेंस लेके ब्रेन तक जाता है, दैट इज एफरेंट, एंड जो एज वी कैन से एज सेंसरी, एंड जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके स्किन तक या फिर ऑर्गन्स तक आता है, दैट इज़ इफरेंट, ओके। तो एफरेंट यहाँ पे मीन्स क्या समझ सकते हैं हम कि लाइक सेंसरी वाला पार्ट होगा, एंड बॉडी के लिए होगा, किसी ऑर्गन के लिए होगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। 3 न्यूक्लियाई हैं, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइबर्स कन्वेइंग पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फेस एरिया रिले हेयर, ठीक है। जो भी हमारा फेस एरिया का जो भी पेन और टेम्परेचर का सेंसेशन है, हमारे फेस पे लाइक कभी कुछ चोट लगी या फिर कोई इंजरी हुई तो वो पेन करेगा, एंड जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो पेन और टेम्परेचर का जो भी सेंसेशन है फेस रीजन पे, उसके सेंसेशन को लेके ये फाइबर्स न्यूक्लियाई तक जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आता है। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इसके फंक्शन है फाइबर्स कैरिंग टच एंड प्रेशर रिले इन दिस न्यूक्लियस, ठीक है। जो भी फेस रीजन का और जो भी टच एंड प्रेशर रिले होगा, जो भी हमने हम किसी पार्ट पे टच करते हैं या फिर वहाँ पे कोई प्रेशर लग रहा है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को लेके वो ब्रेन तक जाने का काम करेंगे ये फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट है मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस एक्सटेंड इन द मिड ब्रेन। ये जो है न्यूक्लियस, ये मिड ब्रेन तक एक्सटेंड होता है, and it receives the impulse from nucleus of mastication, temporomandibular joint and teeth। तो एंड ये क्या करता है ना कि लाइक ये इम्पल्स फ्रॉम मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, TMJ जॉइंट जो होता है हमारा, और टीथ, ये सारे पोर्शंस के स्टिमुलस को लेके, इम्पल्स को लेके ये फाइबर्स मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस तक जाते हैं, और फिर वहाँ उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक्ट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो ये हमारा पॉन्स का रीजन है, ठीक है। एंड ये अपना प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस है जो कि पॉन्स के रीजन में प्रेजेंट है। फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो स्पाइनल न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके फाइबर्स पेन एंड टेम्परेचर को कैरी करते हैं, ओके। देन जो मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मिड ब्रेन तक एक्सटेंड होता है, बिकॉज अपने यहाँ से ये पोर्शन मिड ब्रेन का आ जाता है, तो यहाँ से मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, और इसके फाइबर्स जो हैं वो फाइबर्स फॉर प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। तो ये इनका वर्क कुछ ऐसा है। देन नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू द कोर्सेज, रिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो द ट्राइजेमिनल नर्व अराइजेज बाय 2 रूट्स, अ स्मॉलर मीडियल मोटर रूट एंड अ लार्जर लेटरल सेंसरी रूट फ्रॉम द वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स एंड इट्स जंक्शन, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है अपना, उसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। नर्व्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 रूट्स होते हैं। स्मॉलर मीडियल मोटर रूट, लाइक एक छोटा सा मीडियली मोटर रूट होता है जो कि मोटर फाइबर को जनरेट करता है, एंड मोटर फाइबर्स जो भी सेंस है उसको कैरी करते हैं, एंड अ लार्जर लेटरल सेंसरी रूट,
और लार्जर सेंसरी रूट होता है एक, जो कि प्रीडोमिनेंटली होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई हमने देखा अभी, बहुत सारे पेन, टेम्परेचर, प्रेशर सबको सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है। फ्रॉम द वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स, यहाँ पे अपना ये वेंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पॉन्स है और ये ट्राइजेमिनल, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा सब ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट है, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका 2 फाइबर से बेसिकली, ये एक बड़ा सा सेंसरी है, ये एक लार्ज सेंसरी फाइबर है ये, और एक छोटा सा मोटर, ठीक है, मोटर रूट है, और ये सेंसरी रूट है। तो सेंसरी रूट में अपने 3 न्यूक्लियाई आ जाते हैं, ये मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस, दिस प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस, ठीक है, और ये एक मोटर न्यूक्लियस है। ओके। तो सेंसरी रूट पासेस फॉरवर्ड एंड लेटरली ओवर द एपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन टू इंटर द मिडिल क्रेनियल फोसा। तो यहाँ देखते हैं, एंड हेयर इट एग्जिबिट अ राउंडेड इनलार्जमेंट द ट्राइजेमिनल और गेसेरियन गैंग्लियन। तो यहाँ पे देखते हैं, सी दिस इज आवर नॉर्मा बेसालिस, और यहाँ पे ये हमारा पेट्रस पार्ट है, ठीक है, ये पेट्रस पार्ट है। पेट्रस पार्ट देखिए कहाँ पे है, लाइक ये जो रीजन है ये पेट्रस पार्ट है, ठीक है, जो कि टेम्पोरल, ये जो पूरा येलोइश रीजन, दिस होल येलोइश कलर पोर्शन इज टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन का एक पार्ट है पेट्रस पार्ट, ठीक है। एपेक्स ऑफ द पेट्रस पार्ट से मूव करके ये मिडिल क्रेनियल फोसा तक आता है। दिस होल पोर्शन इज मिडिल क्रेनियल फोसा, ये यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है, ये और ये दिस ऑल पोर्शन अंडर द मिडिल क्रेनियल फोसा। तो इसके अंदर यहाँ से पेट्रस पार्ट के एपेक्स से, ठीक है, मिडिल क्रेनियल फोसा तक आता है। मिडिल क्रेनियल फोसा में आने के बाद, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, तो यहाँ पे ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपना ये है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ये जो दिख रहा है इंडिकेटेड है ये पोर्शन, दिस इज ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो क्या हुआ, पेट्रस पार्ट से निकला, मिडिल क्रेनियल फोसा में आया और यहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बना। द मोटर रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द पॉन्स passes forward and laterally deep to the sensory root and trigeminal ganglion and enter the infratemporal fossa through the foramen ovale। तो वो हम लोगों ने जब भी पढ़ा वो सेंसरी रूट के लिए था, जो सेंसरी रूट एपेक्स ऑफ पेट्रस पार्ट से आकर मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर कर रहा था और वहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बना रहा था। तो ये जो अभी मोटर रूट है वो इमर्ज करेगा पॉन्स से एंड फॉरवर्ड आएगा, लाइक लेटरली डीप टू द सेंसरी रूट के डीप पोर्शन से, नीचे से वो आएगा एंड ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के पास ही आएगा, डेट इंटर द इंफ्राटेम्पोरल फोसा थ्रू द फोरामेन ओवेल। देखिए इस डायग्राम में देखते हैं हम लोग, लाइक यहाँ पे फोरामेन ओवेल है, ठीक है, ये दिस इज फोरामेन ओवेल, ये एक स्फेनॉइड बोन का एक फोरामेन है, यहाँ पे फोरामेन ओवेल है। तो फोरामेन ओवेल से निकल के ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आएगा, ये पोर्शन कुछ इंफ्राटेम्पोरल फोसा का है, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द फोरामेन ओवेल इट्स जॉइन द मैंडिबुलर नर्व एंड दस द मैंडिबुलर नर्व कंटेन बोथ द मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स। तो जब फोरामेन ओवेल से निकल गया ये मैंडिबुलर नर्व से ज्वाइन करेगा। मैंडिबुलर नर्व क्या है, लाइक ये ट्राइजेमिनल नर्व का ही ब्रांच है 3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच और मैक्सिलरी ब्रांच, ये दोनों ब्रांच प्योरली सेंसरी ब्रांच है, इसमें कोई मोटर फाइबर्स नहीं है। बट इसका जो थर्ड ब्रांच है मैंडिबुलर ब्रांच, डेट इज मिक्स, इसमें मोटर और सेंसरी पार्ट दोनों है। इनिशियली सेंसरी पार्ट बाइफर्केट करके आगे आ रहा होता है और एट द पॉइंट ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा अपना जो ये है मोटर रूट है वो मैंडिबुलर नर्व से मिलेगा एंड देन कंटेन बोथ मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स। तो जब ये मोटर रूट मैंडिबुलर नर्व से मिलेगा तो उसके पास मोटर और सेंसरी फाइबर्स दोनों हो जाएंगे और इसलिए ये इसको मिक्स नर्व कहते हैं, ठीक है। सो मूव ऑन टू द सेंसरी कंपोनेंट्स। सेंसरी कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, लाइक सेंसेशन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर फ्रॉम स्किन ऑफ फेस, mucous membrane of nose, most of the tongue and paranasal air sinuses travel along axons. Their cell bodies lie in trigeminal ganglion। तो सेंसरी कंपोनेंट्स हमने पहले ही डिस्कस किया, लाइक जो भी बाहर के सेंस को लेके
एक्सटर्नल सेंसेस को लेके ब्रेन तक जाएगा। तो जो भी पेन का सेंसेशन होगा या टेम्परेचर, टच, प्रेशर, स्किन, फेस का जो स्किन है उसके जितने भी सेंसेशन होंगे, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, नोज के अंदर वाला हिस्सा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ का, या फिर टंग का कुछ पोर्शन, या फिर पैरानजल एयर साइनसेस हैं, तो ये सब यहाँ के जितने भी पोर्शन हैं उन सब के सेंस को लेके ये ब्रेन तक ले जाएगा। तो सेंसरी फाइबर्स वही हैं। एंड देयर सेल बॉडीज लाई इन द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो और ये न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडीज़ होंगे वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियंस में होंगे, तो सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ के थ्रू डिले होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मोटर कंपोनेंट। तो मोटर न्यूक्लियस रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, रेड न्यूक्लियस एंड मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। ठीक है। तो मोटर न्यूक्लियस जो है वो तो ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड वो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू, या रेड न्यूक्लियस के थ्रू, या फिर मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस के थ्रू वो सेंस को रिसीव करेंगे। ठीक है। द फाइबर ऑफ मोटर रूट सप्लाई 4 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। तो ये मोटर रूट का काम क्या होगा कि ब्रेन से इफेक्ट को लाके, ब्रेन से स्टिमुलस को लाके वो रिस्पेक्टेड एरिया पे या फिर जो भी पार्ट है ऑर्गन्स है वहाँ पे ये स्टिमुलाई देगा। ठीक है। तो फाइबर्स ऑफ द मोटर रूट सप्लाई 4 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, टेम्पोरालिस, मेसेटा, मीडियल टेरिगॉइड एंड लेटरल टेरिगॉइड। ठीक है। तो ये 4 मसल्स जो हैं ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, तो इनको वो सप्लाई देता है मोटर फाइबर्स। ठीक है। एंड अदर मसल्स टेंसर वैली पैलेटिनी। तो टेंसर वैली पैलेटिनी इज अ मसल ऑफ पैलेटाइन पोर्शन। ठीक है। पैलेटाइन पोर्शन जहाँ पे हमारा पैलेटाइन बोन जहाँ पे है वहाँ पे ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देन टेंसर टिम्पैनी, दिस मसल प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। एंड माइलोहाइड हमारा मैंडिबल के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, तो डाइगेस्ट्रिक मसल भी हमारा यहाँ, डाइगेस्ट्रिक बोन हमारा यहाँ प्रेजेंट है, दैट्स वाई डाइगेस्ट्रिक मसल्स भी प्रेजेंट होगा उसका एंटीरियर बेली का। तो इन सारे को मोटर फाइबर्स जो है वो सप्लाई देते हैं। ठीक है। सो ये दोनों मसल्स मीडियल टेरिगॉइड एंड लेटरल टेरिगॉइड है। एंड इधर टेम्पोरालिस मसल है, ये टेम्पोरालिस मसल है ना, और ये मेसेटर मसल है। ठीक है। तो ये 4 मसल्स जो हैं ये मेस्टिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों को मोटर फाइबर सप्लाई देते हैं। एंड जो रिमेनिंग मसल्स थे लाइक ये माइलोहाइड मसल, सी दिस इज माइलोहाइड मसल यहाँ पे है। ओके। ये पीछे का पोर्शन, और ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल है। तो ये जो सीट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज एंटीरियर बेली, दिस इज पोस्टीरियर बेली। ठीक है। सो दिस इज योर पोस्टीरियर बेली। तो एंटीरियर बेली को और माइलोहाइड को फिर मोटर फाइबर सप्लाई देते हैं। सो नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व डन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।